यहाँ पर आपको बताएं कि टेक्सटाइल का शुबा मुल्की मईशत में कलीदी हैसियत रखता है। साकिब फयाज की जानिब से कहा गया है। कराची में FPCCI अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खाकान नजीब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया हमने इसको वक्त देने का। सर एक तो ये बताइएगा कि कैसे देखते हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए GSP प्लस की असल अहमियत क्या है और कितना ज़रूरी है ये? नहीं, GSP प्लस को पहले समझना जरूरी है। ये एक ड्यूटी फ्री एक्सेस है टू द यूरोपियन यूनियन। ये ऑब्वियसली हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको कम्पिटिटिव बनाता है, और ये बहुत अहम इसलिए भी हो गया है कि इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, जो मेरा ख्याल है साल के आखिर में इफेक्टिव हो जाएगा। तो जीरो या जो लो टैरिफ्स टू EU हैं, इससे पाकिस्तानी गुड्स बिकम चीपर एंड मोर कम्पिटिटिव, एंड ऑफ कोर्स ये एक्सपोर्ट्स को आपकी बूस्ट करते हैं। और ये 3 मेजर सेक्टर्स में अप्लाई होता है, जिसमें टेक्सटाइल, गारमेंट्स एंड लेदर है। पाकिस्तान इज अ फॉरेन एक्सचेंज स्टार्व्ड कंट्री। मतलब ये हमें मालूम है ना कि हम बार बार फंड के पास या IMF के पास इसीलिए जाते हैं, एक बैरूनी खसारा पैदा होता है। हमारा ट्रेड डेफिसिट इस साल भी जो हम इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे वो $35 अरब से तजावुज करेगा। इसको मैच करने के 2 ही तरीके हैं ना, या तो हम पाकिस्तान में किसी तरह एक्सपोर्ट्स को इतना बढ़ाएं और GSP प्लस उसका एक जुज है, या हम बोरो करें, या तीसरा तरीका ये है कि हम रेमिटेंसेस पे रिलाई करें। बोरो से मतलब है FDI करें। सो फॉर पाकिस्तान वी कांट लूज दिस। तकरीबन 67% जो टैरिफ लाइंस हैं उनका ड्यूटी फ्री जिसे कहेंगे एक्सेस है पाकिस्तान को मिलता, और ये इन 3 एरियाज में है। और ये याद रखिए कि ये आसान नहीं है, क्योंकि मैंने खुद डील किया इससे। ये 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉज, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस पे मुहित हैं, जिनको मीट करके हम ये स्टेटस लेते हैं। पाकिस्तान जब तक एक तो इसको फुली यूटिलाइज करता रहेगा, इससे अब हमें लेसन ये भी लेना है कि इसको चलाना इंडिया के तनाजुल में भी जरूरी हो गया है। और एक मुल्क पाकिस्तान जैसा जिसकी एनर्जी कॉस्ट कंपेटिटिव नहीं है, पैदावारी सलाहियत जो है वो उस तरह से कंपेटिटिव नहीं है जैसे ईस्ट एशिया की है, और एक्सचेंज रेट का भी हम रियलिज्म नहीं दिखाते, तो GSP प्लस तो बड़ी लाइफ लाइन की तरह है इन एन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल पाकिस्तान के लिए। और ये क्रिटिकल है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म लीवर है पाकिस्तान के लिए, जो हमें यूज करना चाहिए। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है उसका 17 अरब तो तकरीबन टेक्सटाइल ही है, यानी कि 30 अरब में से मेजर एक्सपोर्ट तो बास्केट 60% तो आपकी वो है, और उस पे आपको GSP प्लस मिला हुआ है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि GSP प्लस की रिन्यूअल होती रहे, जो कंप्लायंस करते रहे हम, और अभी तक तो कंप्लायंस करते रहे हैं और करते रहना चाहिए। पर लेसन फिर यही है कि वी हैव टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड just relying on these kinds of things and make the country competitive। और इसको मैं जोड़ रहा हूँ जो अभी हमें एक ऑयल शॉक लगा है उससे, कि कितना जरूरी हो गया है कि हम एनर्जी को अपना एज एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी सोचना। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर खाकान नजीब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है।